ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि देवताओं की जो प्रार्थनाएं हैं वो कुछ मांगना चाहते हैं भगवान से। भगवान उनके सामने स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुए हैं। अगर वो चाहते भगवान की शुद्ध भक्ति मांग सकते थे, क्योंकि उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। लेकिन इन देवताओं ने भगवान की भक्ति ना मांग करके कुछ भौतिक इच्छा के साथ में भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अवतार लेकर के उनकी रक्षा करे। प्रभुपाद जी एक छोटी सी कथा बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक वृद्ध स्त्री अपने सर के ऊपर लकड़ियों का बोझ लेकर के जा रही थी। वो भी जली हुई लकड़ियां थी जिनका लगभग कोई मूल्य ही नहीं था। तो ये औरत जो है, स्त्री, अपने सर के ऊपर भार लेकर के जा रही है लकड़ियों का। कुछ समय पश्चात क्या हुआ, ये लकड़ियां उस स्त्री के सर से गिर गई। तो उसने इधर उधर लोगों को पुकारना प्रारंभ किया, अरे भाई कोई है क्या जो मेरी मदद कर सकता है। तो काफी प्रयास करने के बाद भी कोई वहां पर नहीं आया। तब स्त्री ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आप ही कृपा करके मेरी मदद करो। तो भगवान वहां पर प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या चाहिए। तो स्त्री ने कहा, हे भगवान ये मेरी लकड़ियां गिर गई हैं, ये मेरे सर के ऊपर उठा करके रख दो। तो देखिए हम ये मूर्खता समझ सकते हैं। भगवान वहां पर प्रकट हुए हैं। अगर ये स्त्री चाहती तो ये भगवान से पूछ सकती थी कि हे भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि ये भार, ये बोझ लकड़ियों का सदैव मेरे सर से हट जाए। उसकी जगह में भगवान का प्रयोग भी वो लकड़ी उठा करके मेरे सर के ऊपर रख दो। तो ये हमारी मूर्खता होती है। भगवान से क्या मांगना चाहिए हमें पता नहीं। तो अब भगवान जो हैं इन देवताओं की प्रार्थना को सुन करके संतुष्ट हुए थे। अब भगवान इन देवताओं से, इंद्रदेव से क्या कहते हैं। तो भगवान देखिए क्या कहते हैं, मत उपस्थान विद्यया। हे इंद्रदेव, हे देवताओं, मैं तुम्हारी इन प्रार्थनाओं से संतुष्ट हूं, क्योंकि ये प्रार्थनाएं ज्ञान से भरी है।
जो उन्होंने भगवान की स्तुति की थी, प्रार्थना की थी, बढ़िया प्रकार से भगवान कौन है, भगवान किस प्रकार से इस संसार के जीवों से अलग हैं, भगवान के तत्व के बारे में, गुण के बारे में, भगवान की लीलाओं, अवतारों के बारे में इन देवताओं ने प्रार्थना की थी। तो वो प्रार्थनाएं बढ़िया प्रकार से ज्ञान से भरी हुई थी, भगवत ज्ञान से। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, मत उपस्थाना, मेरे प्रति मत उपस्थाना, जो तुमने प्रार्थनाएं की हैं, विद्याया, ये विद्या में, विद्या से भरी हुई है, इसके कारण मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हूं। तो उन्होंने प्रार्थनाएं तो अच्छी की, लेकिन क्या मांगा? कुछ भौतिक वस्तु उन्होंने भगवान से मांगी। उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर के भगवान संतुष्ट हुए, प्रकट हुए। लेकिन प्रकट होने के बाद में भगवान से उन्होंने क्या मांगा? केवल कुछ भौतिक सुख प्राप्त करने हेतु उन्होंने भगवान से याचनाएं की। आगे भगवान कहते हैं, आत्मा ऐश्वर्य स्मृति ही, इस प्रकार की प्रार्थना करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और आत्मा ऐश्वर्य स्मृति ही, मेरे उत्तम स्थान को समझ करके उसको याद करता है। आत्म ऐश्वर्य, परमात्मा का ऐश्वर्य, स्मृति, उसको जो है भगवान की जो पोजीशन है, जो स्थान है, उसकी स्मृति आती है कि भगवान कोई आम व्यक्ति नहीं है, भगवान आदि पुरुष है, संपूर्ण शक्तियों में पूर्ण है, संपूर्ण ऐश्वर्यों में पूर्ण है। ये भगवान के बारे में उसे स्मृति आती है। ऐसी स्मृति आने से क्या होता है? जब व्यक्ति अपने मन को भगवान के विचारों में लगाता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और धीरे धीरे वो भगवत धाम वापस चला जाएगा। अब आगे भगवान बता रहे हैं, ये तो हो गई उनकी प्रार्थनाओं के बारे में। अब भगवान उनकी जो इच्छा थी, देवतागण अपनी कुछ इच्छा पूरी करने के लिए आए थे कि भगवान आप ऐसा हमें कुछ उपाय बताइए जिसके द्वारा हम हमारा जो राज्य है उसको सुरक्षित रख सकें, इस वृतासुर की मौत हो सके, इसकी हम हत्या कर सके, इसे हम मार सकें। तो ये इच्छा लेकर के उन्होंने भगवान को संतुष्ट किया। तो उस विषय में अब भगवान क्या बताते हैं उनको, देखिए वो क्या कह रहे हैं। किम दुरापम मयि प्रीते, हे इंद्र, हे बाकी देवताओं, मयि प्रीते, अगर मैं संतुष्ट हो गया, किम दुरापम, तो कुछ भी कठिन नहीं है। दुरापम का मतलब कठिन, कुछ भी प्राप्त करने के लिए कठिन नहीं है। भगवान संतुष्ट हो गए तो हम कुछ भी मांग सकते हैं भगवान से, कुछ भी कठिन नहीं है। किम दुरापम मयि प्रीते, मयि प्रीते मतलब मैं संतुष्ट हो गया, किम दुरापम, कुछ भी दुरापम नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ सुलभ हो जाता है, कुछ भी मैं प्रदान कर सकता हूं। लेकिन तथापि, तथापि का मतलब होता है लेकिन फिर भी, मेरा भक्त जानता है कि अगर भगवान मुझसे प्रसन्न हो गए तो भगवान तो
पूर्ण शक्तिशाली हैं, मैं कुछ भी भगवान से मांग लूं वो मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त के लिए भगवान कह रहे तत्ववित, जो तत्वविक्त व्यक्ति है, जो तत्व को समझ गया है, जो श्रेष्ठ भक्त बन गया है, वो नहीं मांगेगा। उसके लिए भगवान क्या कहते हैं, मई एकांत मति ही वो केवल एकांत मति के साथ एकाग्र हो करके, अपने मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करके, अपनी बुद्धि को एकाग्र करके, न अन्यत मतः, वो मुझसे और कुछ नहीं मांगता है, केवल अपना मन मेरी भक्ति में मात्र लगाता है और कुछ मुझसे अलग से नहीं मांगता है। भगवान ये बता रहे हैं तत्ववित जो होता है, मतलब ये देवतागण अभी तक तत्ववित नहीं हुए हैं, इनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। इसलिए भगवान प्रकट होने के बाद भी भगवान की भक्ति मांगने की जगह ये भगवान से कुछ भौतिक प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कुछ भौतिक इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं। तो ये भगवान कहते हैं। अब आगे और बहुत बढ़िया शब्दों में भगवान बताते हैं, देखिए इस प्रकार की बुद्धि हम उसको क्या कह सकते हैं। न वेद कृपणः श्रेय आत्मनः, जो कृपण होता है, न वेदा उसे ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान नहीं है? श्रेय आत्मनः, मेरी आत्मा के लिए क्या भलाई है। श्रेय मतलब भलाई, मेरी आत्मा की भलाई किसमें है, उस कृपण को, मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है। मतलब भगवान इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हें आत्मा की भलाई क्या है उसका ज्ञान नहीं है। मैं तो दे सकता हूं, मैं अगर किसी से प्रसन्न हो गया और कोई मुझसे कुछ पूछता है, मैं वो सब कुछ दे सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो तत्ववित्त होता है वो नहीं मांगता है, और जो मूर्ख होता है उसको क्या कहते हैं? कृपणा कहते हैं। उसे शरीर के बारे में ज्यादा चिंता है, आत्मा की भलाई के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। तो यही भगवान कह रहे हैं, न वेद कृपणः, जो कृपण होता है, न वेदा उसे ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? श्रेय आत्मनः, आत्मा की भलाई किसमें है, मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान नहीं है। ये जो शब्द कृपण है, इसका उल्टा शब्द, विपरीत शब्द क्या होता है? ब्राह्मण। देखिए दो शब्द हैं, कृपण, ब्राह्मण। ये ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण कृपण का उल्टा होता है। ये क्वालिटी है, गुण है। जिस व्यक्ति में कृपण के गुण हैं और एक व्यक्ति में ब्राह्मण के गुण हैं, क्या अंतर है? देखिए, कृपण वो केवल अपने शरीर की भलाई के मात्र बारे में सोचता है। ब्राह्मण वो आत्मा की भलाई के बारे में विचार करता है, क्योंकि उसे पता है शरीर तो जानवर भी पालता है, शरीर के बारे में तो जानवर भी चिंता करता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि शरीर अंतवंत इमे देहा, इसका तो अंत हो जाता है एक दिन। इसकी मैं कितनी भी भलाई कर लूं, सब वेस्ट जाने वाली है। क्योंकि जब शरीर चला जाएगा, मैं अब इसको इतना सजाता हूं, इतना बढ़िया से रखता हूं, एक दिन तो ये जाने वाला है, मट्टी में मिलने वाला है। तो कृपण क्या करता है? कृपण का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, संकीर्ण विचारों का है, पतले विचारों का है, कि भाई बस मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार, उनकी भलाई मात्र के बारे में सोचता है। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब होता है
जिसकी बुद्धि महान, जिसके विचार महान हो चुके हैं, वो ब्राह्मण कहलाता है। वो केवल आत्मा, वो केवल शरीर का विचार नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है शरीर तो एक दिन चला जाएगा। नित्य स उक्ता शरीरिणः, जो शरीर के अंदर में है आत्मा, वो नित्य है, वो सनातन है, वो परमानेंट है, वो उसके विषय में विचार करता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। आगे भगवान देखिए क्या कहते हैं, तस्य तान इच्छतो यच्छेद यदि, अगर कोई व्यक्ति ये जान करके भी कि भाई ये कृपण व्यक्ति है, ये मूर्ख व्यक्ति है, ये मूर्ख प्रकार का आशीर्वाद मुझसे मांग रहा है, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति उस मूर्ख व्यक्ति को जो वो मांग रहा है वो दे देता है, स अपि तथाविद, वो भी मूर्ख कहलाता है। मान लीजिए एक बच्चा, उसको तो कुछ पता नहीं, हो तो मूर्ख है। बच्चा माँ से कहता है, माँ मुझे वो जो पॉइजन रखा हुआ है, वो जो जहर रखा हुआ है, वो दे दो, मैं पीना चाहता हूँ। तो माँ क्या, क्योंकि वो पूछ रहा है, क्या माँ उसको दे देगी? माँ भी मूर्ख कहलाएगी। इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं, जो इन मूर्खों की इच्छा पूरी करने के लिए उनको वो वस्तु प्रदान करता है, वो भी मूर्ख ही कहलाता है। तो मतलब इनडायरेक्टली भगवान कह रहे हैं कि तुम जो मांग रहे हो वो कोई बड़ी बुद्धिमता की बात नहीं है। तो और आगे अब भगवान क्या कहेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।